आज हम कस्टमर का मॉड्यूल मीन्स के अकाउंट्स रिसीवेबल का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। बट अभी मैं एक कंपनी कोड का डॉक्यूमेंट चेक कर लूँ। ये आपका है IZT1। ठीक है, इसको भी मैं आपके सामने चेक कर लेता हूँ। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट आपका पोस्ट नहीं है अभी तक। ठीक है, आप इसको अगर FS00 में जाएं, FS00 यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो आपका GL भी अभी तक कोई क्रिएट नहीं हुआ। आपका जनरल लेजर अकाउंट है, देखिए स्पेसिफाई एन एग्जिस्टिंग वैल्यू आ रहा है। आपका अकाउंट भी क्रिएट नहीं हुआ, आपका अकाउंट क्रिएट होगा उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा। ठीक है जिशान, देख रहे हैं आप? जैसे मैं अपना कंपनी कोड लेके आता हूँ यहाँ पे आपके सामने, UAF1, ये जो मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें एसेट के भी कुछ अकाउंट्स बने हुए, एक्सपेंस के कुछ अकाउंट बने हुए, लाइबिलिटीज की बने। और इसी तरह डॉक्यूमेंट को मैं अगर चेक कर रहा हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं UAF1 के अंदर, UAF1 का कंपनी कोड है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अकाउंट एंड फाइनेंस का, आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ। इसके अंदर आप यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने पोस्ट किए हैं आप लोगों के लिए। इस तरह से डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं। बट आपकी जो कंपनी कोड जो आप बता रहे हैं IZT1, उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट आपका पोस्ट नहीं हुआ। जी हुसैन, आप भी बताइएगा आपका टी कोड कंपनी कोड क्या था? आपका भी शायद मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ। सर सॉरी, निशान बात कर रहा हूँ। जी हेलो। जी जी। सर LLEC। वो मैं जब उधर गया था ना, जहाँ पे टॉलरेंस वाला था, वहां पे मैं जब अमाउंट एंटर कर रहा था तो वो वहां पे मुझे उससे अगले मतलब उस स्टेप को वो कंप्लीट नहीं करने दे रहा था। वो तो मतलब 3 4 दफा मैंने किया था, फिर 12 बज चुके थे, मैंने फिर इस वजह से जो है ना उसको वहां पे छोड़ दिया था। हाँ देखिए, उसका आपको चीज मिस है ना, आपके अकाउंट ही नहीं बने। अकाउंट बनेंगे तो डेबिट क्रेडिट करेंगे ना, आपके अकाउंट ही क्रिएट नहीं हुए अभी तक। अमाउंट तो तब एंटर होगी जब अकाउंट क्रिएट होगा। बट सॉरी सर। देखिए, हमने किसी अकाउंट को डेबिट करना तो उसके अंदर अमाउंट एंटर करेंगे, ठीक है, लाइक एक्सपेंस का है या कैश का है, ये बैंक का उसके हाँ अंदर। जी। लेकिन आपका हम्म। अकाउंट ही क्रिएट नहीं हुआ। हुसैन, आपका कंप्लीट है, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट है। मेरा ठीक है सर। जी हम्म। हुसैन जी, ठीक, हुसैन यूसुफ। ओके, शुक्रिया सर। ठीक है, अब ये देखिए, तो जीशान मैं आपका जी दोबारा यहाँ पे कंपनी कोड लगा रहा हूँ IZT1, एग्जीक्यूट किया, जी जी सर। नो डॉक्यूमेंट, ठीक है, नो कॉरस्पॉन्डिंग आइटम सेलेक्टेड। इसके बाद एक और टी कोड होता है जहां से आप GL की देख सकते हैं कि क्या हमारा GL का मास्टर डाटा कोई बना हुआ, कुछ GL अकाउंट बना हुआ हम्म IZT। तो ये मैसेज दे रहा है कि स्पेसिफाई एन एग्जिस्टिंग वैल्यू, कि आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है पहले उसको देखें कौन सी वैल्यू है, मीन्स कि कौन सा GL, वो GL क्रिएट ही नहीं हुआ आपका। ये इशू आ रहा है। हम्म। अब आप अपनी कंपनी कोड को चेक करें कि कहाँ से चीज मिसिंग है, कौन सी टाइप से मिसिंग है, जो हमने वीडियो उस दिन बनाई थी उसके अंदर उसको साफ फॉलो करें और देखिए कहाँ से कौन सा पॉइंट मिस है जिसकी वजह से आपकी ये चीज सर इनकम्प्लीट। मैं उसी को ही फॉलो कर रहा था, और सिर्फ वो मेरा लास्ट वाला वो जो आपको बताया ना, जहाँ पे टॉलरेंस आप टी लेवल कोड बताएंगे? वो लिख। सॉरी। जिस टी कोड में आपको इशू आ रहा था वो टी कोड बताएंगे? सर वो 15 नंबर था ना। नहीं नहीं, टी कोड अब मुझे मुझे उसका टी, चले मेरे से। हम्म, वो सर वो अब ओ बी ये ए सर ये था, ओ फाइंड टॉलरेंस ग्रुप फॉर। आपका टॉरेंस ग्रुप बन गया था कि नहीं? सर वो उसी में मुझे डाटा नहीं एंट्री नहीं करने दे रहा था, वो मैं बना तो रहा था। अच्छा, इसमें डाटा एंटर नहीं करने दे रहा था। मैं आपके सामने हाँ टॉरेंस जी। ग्रुप बनाता हूँ आपके लिए। आपके सामने एक हम्म। 30 सेकंड लगेंगे। न्यू एंट्री पे गए, जी सर। आपका कंपनी कोड T1 है सर। IZT1 है। मैं आपका टॉरेंस ग्रुप भी इसी कोड से बनाऊँ, और आपका कंपनी कोड भी यही है। यहाँ पे अमाउंट सेट कर दी मैंने, जी सर। एंटर का बटन प्रेस कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब आपका जी। यूजर क्या है? मेरा सर यूजर है आई वो 5 user 117। 117। जी सर। आपका क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट कैसे करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे 117 लगाएं आप, IZ। ये देखिए, आप टॉरेंस ग्रुप आ गए, एंटर का बटन प्रेस कर दिया, सेव हो गया। 30 सेकंड्स के अंदर दो काम हो गए। अब आप इसके बाद GL की क्रिएशन करें, FS00 में जाके GL की क्रिएशन करें, ठीक है, वो हो जाएगा। वो भी रिकॉर्डिंग के अंदर ठीक अवेलेबल हो है। गया। अब मैंने बस जीएल की क्रिएशन करनी है अब मैंने। जी जी, देखिए, मैंने जो आपके स्टेप आप बता रहे थे ना, 15 मेरा मिस है तो मैंने वो कर दिया, 15 और ठीक है। 16 मैंने दो काम कर दिए।
ये मैं इसको येलो कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। ये आगे का जो ठीक 17 हो गया। जीएल की क्रिएशन है वो अब आप अपने कंपनी कोड के लिए करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। चले ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मैं कब तक करवा दूँ सबमिट? ये कल तक करवा दूँ? आज कर दें, रात को कर दें, आप कंप्लीट कर लें इसको एज सुन एज पॉसिबल। चले ठीक हो गया सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, थैंक अब यू सो मच। अकाउंट्स, ओके वेलकम। अब अकाउंट्स रिसीवेबल के मॉड्यूल के अंदर हम सबसे पहले अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, जैसे हमने अकाउंट्स पेबल के अंदर भी एक ग्रुप बनाया था वेंडर के लिए, लोकल वेंडर्स के लिए। अब हम लोकल कस्टमर्स के लिए ग्रुप बनाएंगे, उसकी एक नंबर रेंज बनाएंगे और उसको आपस में लिंक करने के बाद उसके अंदर से कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस सब लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें काइंडली, किसी की अटेंडेंस जो है वो स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अगर किसी ने अटेंडेंस शेयर नहीं की तो अटेंडेंस शेयर अस्सलाम कर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सर मेरा भी जो ना टॉलरेंस ग्रुप का इशू आ रहा था, एंट्री हो नहीं रही उस पर। देखिए, अभी मैंने आज की रिकॉर्डिंग में मैंने किया है, आपके सामने किया है। मैं आपके लिए भी कर देता हूँ। OBA4। देखिए इसमें क्या ये OBA4 में आपका टॉरस ग्रुप बन गया था, ये नहीं बना? अगर नहीं बना था तो दोबारा बना देंगे। सर देखिए न्यू एंट्री पे गए, आपका कंपनी कोड से मुझे बता दें। सर यूसीसी। UCC, जी। ये देखें UCC आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और मैं आपका जो टॉरस ग्रुप है वो यस सर। UC01 बना रहा हूँ। UC01 आपका टॉरस ग्रुप का मैं कोड रख रहा हूँ। ठीक है। और ये देखिए मैंने अमाउंट ठीक है। मेंशन कर दी, एंटर का बटन प्रेस किया, सेव कर दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है OB57। अपने यूजर के सामने ये टॉरस ग्रुप असाइन करेंगे आप। आपका यूजर क्या है? यस सर, एक मिनट। आपका यूजर क्या है? एक मिनट सर। सॉरी। अम, एक मिनट सर। सर मेरा यूजर है 120। वन FI यूजर 120। 120। जी सर। अब 120 को सर्च कर लेते हैं, ये आपका आ रहा है। ठीक है। और इसके सामने आपने टॉरस ग्रुप भी लगाया हुआ है, शायद किसी और को लगा दिया होगा। तो क्या कंपनी कोड क्या बताया था आपने आपका? यू यूसीसी। सीसी। UCC, ठीक है। ये देखें UCC1 मैंने अभी बनाया था, इसको मैंने साइन कर दिया, दोनों काम हो गया आपका। अब आप भी GL की क्रिएशन करेंगे, अगर सर बाकी पिछले स्टेप आपके कंप्लीट हैं उसमें कोई मसला नहीं है तो आप भी GL की क्रिएशन करके उसको डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे। ठीक है जी। सर पीछे सारे क्लियर है। OBD2 का टी कोड हम यूज करेंगे एक कस्टमर का अकाउंट डिफाइन करने के लिए। न्यू एंट्री पे आते हैं। अब मैं अपने कस्टमर का अकाउंट जो कोड रख रहा हूँ वो UALC रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कंपनी कोड था UAF1। फर्स्ट लेटर मैंने अपने कंपनी कोड के ले लिए और LC स्टैंड फॉर लोकल कस्टमर। लोकल कस्टमर के लिए मैंने ये दो लेटर्स यूज कर लिए। अब मैं इसको यूज करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे UAF1 मीन्स के लोकल कस्टमर फॉर UAF1। इसके बाद इसको सेव करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, एक स्टेप बैक आएंगे। नेक्स्ट टी कोड है XDN1। नंबर रेंज के लिए हमने अकाउंट्स बनाने, कस्टमर के अकाउंट बनाने तो उनकी एक नंबर रेंज भी सेट करनी होगी। इंटरवल पे आएंगे और इसमें देखेंगे लास्ट कॉलम में अगर किसी में जीरो आ रहा ये यूज कर सकते हैं हम। ये यूज कर सकते हैं, ये जीरो वाले Z3 Z4 ये फ्री हैं, जिनके सामने जीरो आ रहा है वो फ्री हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। Z7 8 9 ये यूज कर सकते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं Z3 कर रहा हूँ। ये वाली नंबर रेंज एज इट इज मैं यूज कर लूंगा, इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, UALC, इसको साइन करेंगे Z3। ठीक है। अब थर्ड टी कोड में आ जाते हैं OBAR। यहाँ पे तो जस्ट हमने Z3 का जो नंबर रेंज का कोड था वो हमने नोट कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं टी कोड OBAR में। OBAR, इसमें आके हमने अपने टॉरस सॉरी अपने अकाउंट ग्रुप को और अपनी नंबर रेंज को दोनों को आपस में लिंक करते हैं। मैंने अकाउंट ग्रुप का कोड क्या रखा था, UALC। इसको टाइप किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें लोकल कस्टमर फॉर UAF1 आ गया। इसके सामने नंबर रेंज की फील्ड ब्लैंक है और मुझे नंबर रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है, Z3 सिलेक्ट करना है। एंटर किया, सेव कर दिया। तो सर ये जो नंबर है Z3 जो पहले से डिफाइन है वही यूज कर सकते हैं कि अपने भी हम कोई ऐड कर सकते हैं? अपने से भी ऐड कर सकते हैं, नए भी बना सकते हैं, पहले से जिनके अंदर जीरो आ रहा है। मैंने लास्ट क्लास में आपको इसको क्रिएट करने का तरीका भी बताया था, ये शायद यहाँ पे नोट किया होगा। ये देखिए ये तरीका मैंने बताया था किस तरह से आप किसी एग्जिस्टिंग के अंदर से अपनी नंबर रेंज को निकाल के बना सकते हैं। जैसे ये सारी रेंजेस मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, इसके अंदर से ये बनी हुई थी कहीं नंबर रेंज पहले, इसके अंदर से मैंने ये रेंज बनाई।
ये उसकी उसकी रेंज को मिनिमाइज किया। आप ये हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अगर देखेंगे तो उसके अंदर ये प्रोसेस बताया गया कि किस तरह से आपने अपनी नई नंबर रेंज बनानी। नई भी बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग को भी यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस बताए हैं। ठीक है, ये असाइन होगी। अब हम आते हैं कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं। FD01 ये टी कोड होता है, ये फ्रंट एंड का टी कोड है, मीन्स कि अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। तो ये देखें, ये एक यहाँ पे एक साइन आ रहा है अकाउंट ग्रुप ओवरव्यू का, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अकाउंट ग्रुप की फील्ड में अपना अकाउंट ग्रुप एंटर करेंगे। क्या था? UALC। एंटर किया। ये आ गया। ठीक है, UALC इसको क्लिक किया और इसके बाद कंपनी कोड मेरा है UAF1। मैंने अपना कंपनी कोड एंटर किया, यूनिवर्सिटी ऑफ अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और इसके बाद इसको क्लिक करेंगे। अब ये कस्टमर का कुछ डाटा हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं एक नया सेशन ओपन करता हूँ और FS00 में जहाँ पे GL क्रिएशन करते हैं हम, वहाँ पे मैं एक GL क्रिएट करूंगा। ये देखिए, मेरा UAF1 मेरा कंपनी कोड है जो मैं आप लोगों के लिए मैंने बनाया। इसके अंदर मुझे एसेट के अंदर एक GL बनाना है जिसको हम कहेंगे कस्टमर का कंट्रोल अकाउंट या कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, जिसके अंदर हमारे कस्टमर्स के सारे बैलेंसेस ऑटोमेटिकली पोस्ट होंगे। तो इसमें यहाँ पे कॉपी फंक्शन को यूज करते हुए नेक्स्ट नंबर 2 के बाद 3 आएगा। मैं यहाँ पे इसका नेम रख रहा हूँ कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, कस्टमर रिकॉन अकाउंट, और ये बैलेंस शीट का अकाउंट होगा। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये वेंडर की जगह कस्टमर का चेक लगेगा क्योंकि ये कस्टमर का, अब हम कस्टमर के मॉड्यूल में आ गए तो कस्टमर का काम करेंगे। इसके बाद थर्ड टैब में आएंगे, ये G067 का ग्रुप लगा हुआ और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ देखें कस्टमर रिकॉन अकाउंट आ गया। अब ये एक रिकॉन अकाउंट हम कस्टमर का जब मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे यानी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये एक जगह एक फील्ड आएगी रिकॉन्सिलेशन अकाउंट की, वहां पे ये GL असाइन करेंगे। तो ये है हम जहाँ पे कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं। तो कस्टमर का नाम भी रखेंगे पैनासोनिक, या चलिए इसको छोड़ दिया हमने। टोयोटा मोटर्स मैंने बना लिया। ठीक है, ये हमारा कस्टमर है, या इसको भी छोड़ दें हम। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज, ये मैंने अपने कस्टमर का एक नाम रख लिया, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आगे उसका एड्रेस आ जाएगा। एंटर किया और ऊपर उसके बाद ये कंपनी कोड डाटा में आएंगे, ऊपर से कंपनी कोड डाटा पे क्लिक करेंगे और ये देखें ये फील्ड आ गई रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, रिकॉन अकाउंट। इसको आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम इसमें सिर्फ कस्टमर का रिकॉन शो करेगा, बाकियों को नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर का चेक लगाया था। कस्टमर के रिकॉन को बनाते हुए कस्टमर का चेक लगाया था, जहाँ पे वेंडर का आ रहा था वहां पे हमने कस्टमर लगा दिया था। तो कस्टमर का जो रिकॉन अकाउंट होगा वही यहाँ पे शो होगा, बाकी कोई और GL शो नहीं होगा। इसको डबल क्लिक किया, पेमेंट ट्रांजैक्शन रहते हैं, हमने वेंडर के लिए एक टॉलरेंस ग्रुप बनाया था, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, वही यहाँ पे यूज हो जाएगी। जो टॉलरेंस ग्रुप होता है ना कस्टमर वेंडर के लिए, ये दोनों के लिए सेम होता है। ये मेरा था UA0 ग्रुप, इसको मैंने क्लिक किया और इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये एक अकाउंट क्रिएट हो गया 5 Tetra 06203। इसको क्लिक करेंगे, अगर आप इसमें इसमें कुछ एडिट करना चाहें FD02 से आप एडिट कर सकते हैं। एंटर किया। अगर आपने सपोज इसका कोई नेम चेंज करना है या कोई एड्रेस आपका चेंज हो गया, आप इसको कराची कर दें। ठीक है, आपसे बाई मिस्टेक इसको लाहौर सेलेक्ट हो गया, इसको आप चेंज कर दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इसको अब सेव कर देता हूँ। तो ये डाटा मेरा अपडेट हो गया, मीन्स के एडिट भी आप कर सकते हैं। अब ये कस्टमर का एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इस कस्टमर के अकाउंट में हम इनवॉइस पोस्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। FB70 का टी कोड हम यूज करेंगे कस्टमर इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए। तो FB70 में आते हैं, यहाँ से सबसे पहले अपना कंपनी कोड लेके आएंगे, UAF1, मेरा कंपनी कोड आ गया। अब यहाँ से मैं कस्टमर अपना सेलेक्ट करूंगा जो मैंने अभी क्रिएट किया है, और ये UAF1 कंपनी कोड के अंदर जो मेरा कस्टमर है वो अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज का एक कस्टमर आ गया। आज की डेट में हम एक एंट्री पोस्ट करते हैं इनवॉइस की। अमाउंट में ले लेता हूँ 10,000 की।
कस्टमर इनवॉइस का टैक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमें एक अकाउंट एंटर करना होगा जो कि सेल्स का अकाउंट है। अब हमें देखना कि क्या हमने सेल्स का अकाउंट बनाया हुआ, नहीं सेल्स का अकाउंट नहीं बना हुआ। हमें सेल्स का अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले ये देखना होगा कि हमने जो अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए थे उनके अंदर सेल्स का ग्रुप जो था वो किस रेंज के लिए था। तो टी कोड हमने यूज किया था OBD4, ये बिल्कुल इनिशियल की सेटिंग के अंदर हमने डिफाइन किए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट ग्रुप्स हमने डिफाइन किए थे, ये कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल इनिशियल के स्टेप्स में हमने ये डिफाइन किया था OBD4। उसमें अकाउंट ग्रुप बनाए थे सेल्स का, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का, शेयर कैपिटल का और एसेट्स का। तो वहाँ पे सेल्स का भी ग्रुप बनाया था, उसको हम देख लेते हैं अभी। ये OBD4 में आ गए, पोजीशन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट था वो क्या था, चार्ट ऑफ अकाउंट भी वही था जो कंपनी कोड था। मेरा कंपनी कोड क्या है, कौन बताएगा मुझे, जरा बताएंगे मेरा कंपनी कोड क्या है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है। चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा मेरा कंपनी कोड क्या है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। जी ठीक है, UAF1 का कंपनी कोड है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, UAF1 ठीक है। उसको मेरा कंपनी कोड भी वही था और चार्ट ऑफ अकाउंट भी वही है UAF1। एंटर किया तो ये देखें, एसेट का ग्रुप है UAF1 का, एक्सपेंस का है, लाइबिलिटीज का, अदर इनकम का, सेल्स का। तो ये सेल्स के अंदर से हम एक अकाउंट उठाएंगे 3 की रेंज में। अब यहाँ पे GL क्रिएट करते हैं, क्रिएट के ऑप्शन में, और ये 3 की रेंज का हमने GL यहाँ पे एंटर किया, और इसके बाद सारी फील्ड्स ब्लैंक हो गई। जी नमाज की ब्रेक लेते हैं जस्ट, ये अभी जस्ट एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक ले लेते हैं। सेल्स का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, सेल अकाउंट आ गया। लाइन आइटम का चेक लगेगा, थर्ड टैब में जाके फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 आएगा, और इसको सेव किया। अब इसको क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमने इसको इनवॉइस पोस्टिंग के अंदर यूज करना। अब इनवॉइस में आ जाए वापस, यहाँ पे सेल्स का अकाउंट आएगा, जैसे वेंडर के केस में हमने यहाँ पे एक्सपेंस का GL लिया था, अब यहाँ पे हम सेल्स का GL लेंगे। तो सेल्स का अकाउंट हमने बनाया ये वाला, ठीक है, इधर अपडेट हो गया। और यहाँ पे स्टैटिक लगाएं, एंटर का बटन प्रेस करें, अगेन एंटर का बटन प्रेस करें। ये डेट हमारी पुरानी सेलेक्ट हो, अच्छा टेक्स्ट की फील्ड में डेट रही है, तो इसमें कस्टमर इनवॉइस एंटर कर दें आप। ठीक है, ये इनवॉइस डेट जुलाई की सिलेक्ट होगी, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल इफेक्ट पोस्टिंग डेट के ऊपर आता है, वो हमारी अगस्त की डेट है, आज की डेट है। और इसके बाद सिमुलेट करें। अब ये देखिए एंट्री जिसमें सेल कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, और कस्टमर कौन सा, जो भी हमने क्रिएट किया यूनिवर्सल ट्रेडिंग, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी, इसको सेव कर दिया। अब इसका लेजर हम देख लेते हैं। लेजर इसका देखने का टी कोड है FBL5N। FBL5N की टी कोड से हम कस्टमर का लाइन आइटम देख सकते हैं। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अकाउंट पहले से सिलेक्ट हुआ, इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए 10,000 की इनवॉइस आ गई, कस्टमर इनवॉइस। इसकी मैं एक पेमेंट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट लगेगा। पेमेंट की टी कोड होगा F-28। F-28 से मैं पेमेंट करता हूँ, आज की डेट में ही हम कर लेते हैं। यहाँ से बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे या कैश का सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमें जिस अकाउंट में हमें पेमेंट आएगी, कस्टमर की तरफ से पेमेंट आएगी, वो मैं ये सिटी बैंक ले लेता हूँ। कितनी अमाउंट की पेमेंट हमने लेनी है कस्टमर से, 10,000 की। ये 10,000 सेलेक्ट किया, कस्टमर रिसीट का टेक्स्ट ऐड किया, इधर कस्टमर का अकाउंट लेंगे हम। बस। ये यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज का कस्टमर आ गया, एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखें 10,000 की इनवॉइस आ गई। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सिमुलेट करेंगे। तो अब क्या एंट्री बन रही है, सिटी बैंक डेबिट हो रहा है, मीन्स कि बैंक में पेमेंट आ रही है, किधर से आ रही है, कस्टमर से आ रही है, तो कस्टमर क्रेडिट हो गया। इसको जब सेव करेंगे तो हमारी ये लाइन आइटम जो रेड पड़ी ये ग्रीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई। तो अभी हम ब्रेक ले रहे हैं नमाज के लिए। अगर सेशन बीच में किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम रीज्वाइन करेंगे आफ्टर द नमाज। ठीक है, नमाज के लिए हम ब्रेक करेंगे 10 to 15 मिनट्स की, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन क्लोज हो जाता है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।
हम्म